Praise the Lord. Praise the Lord. We welcome you to the online service of the Crown of Life Ministries. Crown of Life के ऑनलाइन सभा में आपका स्वागत है। It's a privilege to present ourselves with the living Word of God. और परमेश्वर के जीवित वचन लाने में हमारा ये सौभाग्य है। Today is the first Sunday of this month. और ये महीने का पहला इतवार है। And a day to express our gratitude towards God for His faithfulness and for His goodness. और परमेश्वर ने जो विश्वास योग्यता, जो भलाई दिखाई है, उसका जो है इतवार है, जहाँ पर हम धन्यवाद की भेंट उन्हें चढ़ाते हैं। Word of God says in Isaiah chapter 25 verse 1. और यशायाह का किताब 25वां अध्याय पहला वाक्य कहता है, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य काम किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। This morning let's prepare ourselves इस सवेरे के वक्त आइए अपने आप को तैयार to करें exalt this wonderful God और परमेश्वर को हम सराहें, who has done marvelous and unimaginable things in our और lives. जिसने अद्भुत कार्य हमारी जिंदगी में किए So हैं। let's get ready to praise and worship our God आइए Almighty. हम तैयार हो जाते हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने में। Hallelujah. The word of God says that it is a great day to praise the Lord. Even as we start worshiping, even as we start praising, remember every good work that God has done in your life. No matter what you may be facing right now, remember that His goodness is constant. Things may come, things may go by, but the love of God never fails. And इस चीज़ को याद रखते हुए आज हम गीतों को गाते हैं, तालियों को बजाते हैं, खुश होकर परमेश्वर को स्तुति देते हैं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन we thank you God, we praise you God। कहीं हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। Truly God, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम हैं तेरे आज के दिन।
हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि आप सारी वाहवाही के योग्य हैं, सारी महिमा के, सारे आदर के, सारी महिमा के योग्य हैं। परमेश्वर आप अतीत में, अभी और भविष्य में, लॉर्ड यू आर द सेम, यू नेवर चेंज गॉड, यू आर द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक वादा जो आपने हमें किया है आज के दिन परमेश्वर हम याद करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं प्रभु। हम कहते हैं कि आप जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। सारी आराधना यीशु मसीह के नाम को देते हैं। We thank you God, we thank you, we thank you, we thank you. आधिवंदना देवा तुला, आधिवंदना ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगात वेगळा, 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 तू आहे जगात वेगळा। आइए साथ मिलकर गाए, आधिवंदना ख्रिस्ता तुला, आधिवंदना ख्रिस्ता तुला, तू आहे जगात वेगळा, तू आहे जगात वेगळा। प्रभू तू माझा तारणारा, प्रभू तू माझा प्रेमाल बापा, प्रभू तू माझा तारणारा, प्रभू तू माझा प्रेमाल बापा, तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे, तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। Come on, sing it again. तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे, तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे, तुझा विना मी राहू कसा रे, तुझा विना मी राहू कसा रे, माझा देवा माझा पिता, प्रभू तू माझा तारणारा, प्रभू तू माझा प्रेमाल बापा। Come on, sing it again and confess that. प्रभू तू माझा तारणारा, प्रभू तू माझा प्रेमाल बापा। तुझ येण्याने जीवन माझे पूर्ण पूर्ण पूर्ण
जीवन माझे पूर्ण पूर्ण पूर्ण. Come on, एक और बार गाए. तुझ ये न्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे. तुझ ये न्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे. मी अनुभवतो तुझी कृपा रे. मी अनुभवतो तुझी कृपा रे. माझा देवा माझा पिता. प्रभु तू माझा तारणारा. प्रभु तू माझा प्रेमळ बापा. Yes, Father, we thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. You are a good, good Father, O Lord. आप भले हैं परमेश्वर. Lord, there is no one like you. और आपके समान कोई नहीं प्रभु. Oh Lord, you care for us. और आप हमारे लिए चिंता करते You हैं. protect us. आप हमें संभालते हैं. Oh, everything which we need in our life, Lord, you are our provider, O Lord, Master. और जो कुछ भी हमें चाहिए प्रभु आप हमें परमेश्वर पुरौठा करते हैं. You are our shepherd, O Lord, प्रभु आप हमारे चरवाहा हैं. who guides us, who leads us, O Lord Jesus. और जो हमें संभालते हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं. Oh, this morning we lift up our voices इस सवेरे के वक्त हम आपके नाम को ऊंचा उठाते to हैं. thank you, हम धन्यवाद करते हैं. to thank you for what you have done in our lives. हाँ प्रभु हमारी आवाज को उठाते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं Oh, जो with a आपने heart किया filled है. with gratitude, O Lord, Master, हमारा हृदय आभार प्रकट करता है प्रभु. we come before you. हम आपके सामने आते We हैं. bow down before you, हम Lord, आपके सामने झुकते हैं. and we say that you are the wonderful one, O Lord और Jesus. हम कहते हैं कि आप ही है वो जो अद्भुत है. Lord, you are beautiful, you are marvelous. प्रभु आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप अद्भुत हैं There is प्रभु. no one who can compare with you, Lord Jesus. और आपकी तुलना में कुछ भी नहीं प्रभु. Oh, we give you all the glory and honor, Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं. In Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से हमने आराधना In की. Jesus' name we worship. यीशु मसीह के नाम से आराधना की. Amen. Hallelujah. God is a good God. और प्रभु अच्छे हैं And He is a wonderful one. और वो अद्भुत है. So many things He has done in our lives. और हमारी जिंदगी में कितने सारे कार्य वो किए And if we हैं. start counting those things, days would be less. अगर हम उन्हें गिनने लगे तो दिन जो है कम पड़ जाएंगे. Today is a day of thanksgiving and a wonderful opportunity for us to thank God. और आज जो है धन्यवाद देने वाला इतवार है और हम जो है प्रभु को धन्यवाद देंगे. And God has blessed us with wonderful themes each month. और हर एक महीने में वो अच्छा शीर्षक हमें देते हैं. And it's not just themes, but God has spoken to these through these themes, and He has promised through these themes. और देखिए सिर्फ शीर्षक को हमें देते नहीं है, लेकिन इन शीर्षकों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमें आशीषित करते हैं. And we have seen these promises being fulfilled in our lives. और हम देखते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर के वादा हमारे जिंदगी में पूरे होते हैं. We are in the 8th month of this year. और हम 8वें महीने में है इस साल के. The only 4 months has been left by for the year to complete. और बस 4 ही महीने बाकी है इस साल को खत्म होने के लिए. God has been gracious to us. और परमेश्वर अनुग्रहकारी रहे At the हैं. start of the year, He gave a theme, increasing glory. और उन्होंने शुरुआत में हमें साल की शुरुआत में हमें कहा कि कैसे बढ़ती हुई महिमा जो है हमारा भाग And है. day by day, month by month, we are growing in the Lord. We are in the glory of the Lord is increasing in our lives in the name of Jesus. Amen. और महीने भर महीने हमारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा जो है वो बढ़ती जा रही है. And last month we saw from the theme pursue righteousness. और पिछले महीने हमने ये सीखा ये शीर्षक के द्वारा कि कैसे हमें धार्मिकता का पीछा करना है. And this month the Lord is blessing us with a wonderful and inspiring theme. और फिर एक बार इस महीने परमेश्वर हमें प्रेरणादायक रीति से जो है एक सुंदर शीर्षक नवाजते हैं. And it's my privilege to unveil the theme this month. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है इस शीर्षक को आपके सामने लाए. The theme is ablaze. और शीर्षक जो है प्रज्वलित होना. And a word ablaze means और प्रज्वलित होना मतलब है to be on fire or keep burning. और जलते रहना.
Hallelujah. When I talk about a blaze, और जब मैं प्रज्वलित होने की बात कहता हूँ, the entire body seems to be like, on fire. और देखिए पूरा शरीर मानो ऐसा लगता है जैसे अग्नि से भरा The हुआ Spirit है is on fire. और पवित्र आत्मा जो है अग्नि में And this हो is the रहे हैं। month as men of God, as Christians, we need to be on fire. We need to be ablaze for the Lord. और परमेश्वर के जन होने के नाते ये जरूरी है कि हम जो है जलते रहे या फिर हम जो है प्रज्वलित रहे। And this month we are extensively looking at where we need to ablaze ourselves. और ये महीना हम देखने वाले हैं कि कहाँ पर हमें प्रज्वलित होना है या जलते रहना है। And what we need to do to remain ablaze. और क्या हमें करना है जिसके द्वारा या जिसके कारण हम जो है प्रभु में अग्निमय रहे। Hallelujah. But before going ahead, let's just quickly bow down our heads and आगे pray. बढ़ने से पहले आइए अपने शीशों को झुकाते हम प्रार्थना करते हैं। Father, we give you all the glory and honor, Lord. प्रभु हम सारी महिमा आदर आपको देते We हैं। thank you, Lord, for this wonderful theme this month. प्रभु धन्यवाद इस सुंदर शीर्षक के लिए। We know, Lord Master, that you are going to speak to us marvelously through this theme. हम निश्चय ही जानते हैं कि अद्भुत रीति से आप हमसे बातें करेंगे। Your children would be on fire, O Lord और Master. आपके बच्चे प्रभु अग्निमय हो जाएंगे। As this month's theme is ablaze, O Lord, they would not remain cold, but Lord, the fire of yours would be burning in our hearts in the name of और Jesus. जैसे आपके हमसे बातें करेंगे हम ठंडे नहीं रहेंगे लेकिन आपके लिए अग्निमय हम हो जाएंगे प्रभु। Father God, we give ourselves in your hand. प्रभु अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते Lord, हैं। as we speak, we pray, Lord, you speak to us and speak through us in the name of हम Jesus. प्रार्थना करते हैं जैसे हम बात करते हैं प्रभु हम नहीं लेकिन आप हमारे द्वारा बोलिए प्रभु। Every words be inspired by you, Lord. पवित्र आत्मा हर एक शब्द हर एक बोल आपसे प्रेरणादायक We हो। give you all the glory, O Lord Jesus. सारा महिमा हम आपको देते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. And also when I say ablaze, और जब मैं बोलता हूँ कि प्रज्वलित, it means to be on fire. इसका मतलब ये है कि हमें जलता हुआ रहना है। In other words, if I say it means to be zealous, और इसका मतलब ये है कि हमें जुनून से it भरना means to है। be passionate, इसका मतलब हमारे अंदर वो जुनून होना it है। means to be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है। And the current time we are living in is so uncertain. और देखिए अब जो स्थिति या जिस समयों में हम रह रहे हैं वो जो है सर्टेन नहीं We do not है। know what's going to happen in the next second. हम नहीं जानते कि अगला मोड़ जो है वो There's क्या होगा। so much calamities which is happening around this world. और सारी जो है बड़ी बड़ी स्थितियां जो उतल पुतल हो रही है। Lives are being destroyed. और कितने सारे जिंदगियां तबाह हो रही है। Economy is going down. और देखिए जो इकोनॉमी है वो नीचे गिर रही है। All these things are happening. और बहुत सारे चीजें हो But there रही is one है। thing that we are sure of, लेकिन एक चीज जो है निश्चय है that Jesus is going to come soon. कि यीशु जल्द आने वाले हैं। And when he is going to come, he is going to look at those people who are on fire for और him. देखिए जब यीशु आएंगे तो यीशु उन लोगों के लिए आते हैं जो उनके लिए अग्निमय है। The question is, are you and me on fire? और Are we ablaze? और देखिए प्रश्न ये है कि क्या हम प्रभु के लिए अग्निमय है, क्या हम प्रज्वलित है। And if somewhere, if you are not ablaze, get ready to be ablaze. Get ready to receive that fire in you. और देखिए अगर आप प्रज्वलित नहीं है तो आप तैयार हो जाइए कि आप अग्निमय हो जाए। आप परमेश्वर की उस आत्मा में आप अग्निमय होकर उनके लिए खड़े रहने के लिए। Fire is symbolized as Holy Spirit in the Bible. और देखिए अगर हम जो है अग्नि को देखते हैं तो पवित्र शास्त्र उसे पवित्र आत्मा के भांति बताता है। God revealed Moses through burning bush. और देखिए परमेश्वर ने मूसा को अग्नि या जलती हुई उस झाड़ियों के द्वारा उनसे He led बातें the की। people of Israel as a pillar of fire. और परमेश्वर ने जो है पिलर ऑफ फायर, परमेश्वर ने जो है अग्नि स्तंभ होकर जो है इजराइलियों को In Hebrews चलाया। chapter 1 verse 7 it says his servants are called flames of fire. और अगर हम इब्रानी का किताब अध्याय में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है अपने बच्चों को फ्लेम्स ऑफ फायर करके बुलाते हैं। You and me are called as his children. You and me are called as flames of fire, and that flame need to be burning in our lives. और देखिए आप और मैं जो है दूतों का या पवन की तरह धड़कती हुई आग की तरह जो है प्रभु हमें बताते हैं और इसलिए जरूरी है कि हम उनके सेवक होने के नाते उस भांति हमें रहना है। The Holy Spirit, we need to be filled with the Holy Spirit. और जरूरी है कि हम जो है पवित्र आत्मा से भरे We need to be रहें। ablaze with the Spirit of God. हम जो है पवित्र आत्मा से अग्निमय या पवित्र आत्मा में प्रज्वलित रहें। Luke chapter 3 verse 16 says, और लूका का किताब 3 अध्याय 16वां वाक्य कहता है। John answered them all,
I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come, the straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. तो यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का पिटा खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। And John the Baptist is speaking about Jesus और Christ. देखिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है यीशु के बारे में कहता And he's है। addressing the crowd that when Jesus would come, he would not only baptize you with the Holy Spirit, but he will also baptize you with the fire. और देखिए यहाँ पर जो है वो कहता है कि कैसे यीशु आएंगे, और जब यीशु आएंगे तो वो पवित्र आत्मा से ही नहीं लेकिन उस पवित्र आत्मा के अग्नि से अग्निमय आपको करेंगे। And today we are going to ponder on the occasion when the fire came down. और आज जो है हम उस हिस्से को देखने वाले हैं जहाँ पर उल्लेख है कि कैसे पवित्र आत्मा जो है या फिर पवित्र The fire of the God came down. वहाँ पर जो है परमेश्वर की अग्नि जो है उतर कर आई। And it filled the disciples. और कैसे जो है पवित्र आत्मा जो है उतर कर आई और वहाँ पर सारे जो है शिष्यों को भरा। We have all read about Acts chapter 2. और हम सब ने जो है प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को अच्छे से पढ़ा है। The life transforming event which is mentioned there. और कैसे जिंदगियां वहाँ पर बदल गई इसके बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा Jesus है। before ascending to heaven, और इससे पहले कि यीशु का स्वर्ग he आरोहण told हुआ the disciples to return to Jerusalem. और उन्होंने कहा कि कैसे शिष्यों को जो है यरूशलेम में वापस लौटना है। And he told them that they would be baptized by the Holy Spirit. और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर जो है वहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्हें मिलेगा। And when all of them were praying और जब वे सारे जन इकट्ठा होकर and प्रार्थना कर worshiping रहे in थे that upper room, और वहाँ पर जो ऊपरी कोठरी में वो परमेश्वर की आराधना कर and the रहे word of थे। God says that suddenly a sound like blowing violent wind came. और देखिए वहाँ पर वचन कहता है कि कैसे वहाँ पर जो है एक बड़ा भूडोल हुआ And filled the house, and the flames of fire came from heaven and filled the people in the room. और कैसे वहाँ पर एक भूडोल हो गया और वहाँ पर आग की लपटें जो है वहाँ पर उन पर उतरी और सारा रूम जो है सारा कमरा जो है वहाँ पर अग्निमय हो गया या फिर And when the प्रज्वलित flames हुआ। of fire came upon these people, और देखिए जब परमेश्वर के उस अग्नि के लपटे इन लोगों पर आए they were ablaze by the Spirit of God. और वे जो है अग्निमय हो गए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। And something exceptionally happened. और वहाँ पर जो है एक आश्चर्य बात वहाँ पर हुई। From that moment, they were not the same which were they earlier. और देखिए उस समय से फिर वो वैसे नहीं रहे जैसे वो पहले थे। They were changed, they were transformed. वो वहाँ पर बदल गए, वहाँ पर परिवर्तन हो गए। This morning when the Spirit of God will come on your lives, और देखिए इस सवेरे के वक्त जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर when that आएंगे fire of God will ablaze you, और जब पवित्र आत्मा आपको प्रज्वलित करेंगे, you and me would also have a similar experience in our lives in the name of Amen. Jesus. आपको और मुझे भी जो है वैसे ही अनुभव हम करेंगे यीशु के नाम A से। life transforming event. और एक ऐसा जो हमारी जिंदगियों को बदल दे। When you look at your past, और देखिए जब आपके भूतकाल को आप देखते हैं, you would be seeing that you were something else, but from now onwards, as you are ablaze by God, you would be something else for the Lord in the name of Jesus. Amen. और जब आप अपने आप को भूतकाल में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ अलग थे, लेकिन अब जो है आप परमेश्वर के लिए प्रज्वलित होते हैं, एक अग्निमय के समान आप जो है आगे बढ़ते हैं। And this morning we are going to look at Acts chapter 2 verse 14. The word says, Then Peter stood up with leaven, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 14वां वाक्य। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वाले, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो
When the Spirit of God came upon the और disciples, देखिए यहाँ पर जब पवित्र आत्मा उतर कर आई इन when they शिष्यों were पर, ablaze by the fire of और God, जब वे जो है प्रज्वलित हुए, they started speaking in different tongues. और देखिए वहाँ पर अन्य अन्य भाषा में वो बात करने And when they लगे, were speaking in different tongues, और जब वहाँ पर अनन्य भाषा में वो बात कर there रहे were people थे, who were watching them and they were astonished, they were amazed by what's happening. और वहाँ पर लोग खड़े थे और वो देख रहे थे, अचंभा हो रहे थे कि क्या हो रहा है। And then over here, Peter, who was filled with the fire of God, और यहाँ पर पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ the word था, of God says that he stood up. और वचन कहता है कि वो खड़ा हो गया। You know, Peter was somebody who was living with Jesus. और देखिए ये पतरस ऐसा था जो यीशु के साथ साथ He रहता was था, eating with Jesus wherever Jesus went. He was going. और देखिए जहाँ कहीं भी यीशु जाते थे वो उसके उनके साथ जाता He था, saw all the miracles, all the supernatural work which Jesus did. और जो भी यीशु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए उसने देखा था। But still, when Jesus was persecuted and when Jesus was crucified, लेकिन फिर भी जब यीशु पर सताव हुआ, Peter was somebody who was walking far और away. ये पतरस जो है वहां से परमेश्वर यीशु को छोड़कर भाग गया। After the death of Jesus, there were fear, there were confusion in the midst of people. और देखिए वहां पर यीशु की मृत्यु के उपरांत जो है काफी सारी गड़बड़ियां वहां पर मच गई थी। You know, Peter was also in the midst of that fear, that discouragement. और देखिए ये पतरस जो है ये भी निराशाजनक था, ये भी जो है उस गड़बड़ियों के बीच में था। But once he was filled with the Spirit of God, once he was ablaze with the fire of God, his approach changed. और देखिए यहाँ पर जब उस पर पवित्र आत्मा आई, जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, उसकी जिंदगी, उसका नजरिया जो है वो बदल The word गया। of God says that Peter stood up. और देखिए वचन कहता है पतरस तब खड़ा हुआ। And when you are gripped by fear and when discouragement is there in your और heart, देखिए जब डर जो है या निराशा जो है आपके हृदय को झगड़ा हुआ होता and है, it is very difficult for you to stand in the midst of a crowd and address them. और देखिए तब जो है आपका उस भीड़ में खड़ा होना और उनसे बातचीत करना बहुत ही मुश्किल होता है। However, the word of God says that Peter stood up among the 11. लेकिन वचन कहता है कि कैसे यहाँ पर पतरस खड़ा हुआ और उन 11 के साथ में वहां पर ऊंचे शब्द में Why? बोलने लगा। Because he was filled with the fire of God, because he was ablaze with the fire of और God. क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा था, वो वहां पर प्रज्वलित था। And when he was ablaze with the fire of God, और जब वो वहां पर अग्निमय या प्रज्वलित था, he was filled with audacity. और देखिए तब वहां पर वो एक धाड़स से या साहस से भरा You होगा। know, first thing this morning I want to say, और पहली बात मैं आज आपसे कहना चाहता as you हूँ, and me will get ablaze by the fire of God, और जब आप जो है पवित्र आत्मा से प्रज्वलित होंगे, we will be filled with audacity. हम जो है उस धाड़स, उस साहस से भर जाएंगे। All fear, discouragement, disappointment will be removed. आमीन। सारा निराशा, सारा डर जो है, हताशपन जो है वो निकल And आ we will be जाएगा। filled with courage and boldness of God. आमीन। और हम जो है परमेश्वर के उस धाड़स से, उस साहस से हम भर Peter जाएंगे। was filled with courage. Peter was filled with that boldness. और देखिए यहाँ पर पतरस जो है वो धाड़स, वो साहस से भर गया। And with that boldness, with that courage, he stood up and addressed the और crowd. उसी साहस के साथ वो खड़ा होते हुए लोगों से बात करने And लगा। the word audacity means और देखिए ये अंग्रेजी शब्द ऑडेसिटी का मतलब ये है, willingness to take bold risks. और इसका मतलब ये है कि इच्छुक होते हुए जो है जो रिस्क है, जो खतरा है उसको मोल लेना। It's a willingness to venture out and do the right things at the right time. इसका मतलब ये है कि आगे चलते हुए सही समय पर सही चीजों को No matter what the करना। barrier is. और चाहे कुछ भी अड़चन क्यों ना हो, You would see many barriers in your life. You would see that fear gripping you. But when you are filled with the Spirit of God, that audacity will come in you so that you can do what is right at the right time. और देखिए चाहे कोई भी बाधा, चाहे कोई भी स्थितियां क्यों ना कैसे हो, लेकिन जब आपके अंदर ये साहस, ये धाड़स होता है जो पवित्र आत्मा से आता है, तो आप जो है वहां पर निडर होकर उसका सामना करते हैं। You know, it is about understanding that God is in control. और इसका मतलब
मतलब ये है ये समझ के साथ चलना कि परमेश्वर जो है सभी बातों का ताबा लेते He is हैं there within you, He is there beside you, and He will take care of everything. और परमेश्वर आपके अंदर है, वो आपके साथ है और सारी बातों का ताबा या सारी बातें उनके नियंत्रण के हिसाब And से also this है। morning we do not need to fear. इसलिए आपको डरने की जरूरत Don't नहीं fear है। what others want, what others say, what others do. और कौन क्या बोलता है, कौन क्या किस तरह से प्रतिक्रिया किया, इस पर आप ध्यान न दें। But let's concentrate on the right thing. लेकिन आप जो है आपके ध्यान को सही चीजों पर And let's लगाएं do it with passion in our heart. और हमारे अंदर जुनून से भरते हुए हम उन चीजों Let's को do करें it with conviction in our और heart. हमारे अंदर जो है वो कन्विक्शन के साथ Let's हम be करें zealous in doing things for the Lord. और जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं उसके लिए हम जुनून से भरे Why? Because we are be filled with the Holy Spirit. और इसलिए करें क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। And when during this time of the event which happened, और देखिए यहाँ पर ये घटना जब हुई fishermen were not even counted as people who would say anything. और देखिए ये जो मछुआरे थे उनको जो है वहाँ पर उनको जो है वहाँ पर कंसिडर भी नहीं किया जाता But था। when Peter was filled with that fire, when Peter was ablaze, और देखिए वहाँ पर उनको योग्य भी नहीं समझते थे, लेकिन जब पतरस को जो है जब वो पवित्र आत्मा से भर गया that barrier of calling as a fisherman was removed. और देखिए वहाँ पर वो जो उसके ऊपर नाम श्रेणी में आता था वो निकाला दिया गया And with that audacity he stood up. और देखिए फिर वहाँ पर जो है वो एक साहस के साथ खड़ा होता है And he preached. और वहाँ पर वो बोलता है प्रचार करता Further है in chapter 4, it's 4 verse 13. और देखिए चौथे अध्याय प्रेरितों का काम 13 में कहता है The word says, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। People were astonished to see the courage of the disciples of Peter. और देखिए यहाँ पर जो है यीशु के शिष्यों को देखते हुए लोग अचंभा करने लगे The boldness they were carrying. और जो धाड़स जो साहस उनके अंदर था People were amazed. और लोग जो है अचंभा करने लगे। This morning the Lord wants to say that people would be astonished when they see you, when you would be ablaze with the fire of God. Amen. और देखिए इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे कहते हैं जब आपको लोग देखेंगे और आपके अंदर वो प्रज्वलित या परमेश्वर का अग्नि को देखेंगे, लोग अचंभा हो जाएंगे। People may have told you that you are of no good. और देखिए लोगों ने आपसे कहा होगा आप कुछ काम के नहीं, No one cares for you. और आपका कोई जो है ख्याल नहीं रखता, You can't do anything आप right. कुछ नहीं कर सकते, सही तो कुछ You are कर ही going नहीं to सकते। mess everything. और आप जो है सारे चीजों को All these गड़बड़ी negative करते हो। thoughts are coming in your mind. All these negative words are coming in your ears. और हो सकता है आपके कानों में आपके मनों में बार-बार इन बातों को बोला गया But this होगा। morning God wants to encourage you लेकिन इस सवेरे के वक्त प्रभु आपको प्रोत्साहित that the करना world चाहते हैं around you will be astonished कि ये दुनिया जो है आपके इर्द-गिर्द है वो अचंभित with the हो kind of जाएगी। courage and the boldness you will carry in the Lord. और जो आप परमेश्वर के लिए साहस जो धाड़स परमेश्वर को लेकर चलेंगे When you walk with that fire in you. और जब आप जो है परमेश्वर के उस अग्नि को लेकर आगे बढ़ेंगे। And I have personally experienced in my life. और मैंने जो है अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत तौर से And इस I'm बात का sure अनुभव many किया have है। gone through this and have experienced these things. और मैं विश्वास करता हूँ कि काफी सारे जन जो है इसी माहौल से निकले हैं। Audacity comes from confidence in Christ. और देखिए ये जो ऑडेसिटी है, ये धाड़स जो है, ये परमेश्वर में अपना जो विश्वास है या भरोसा है उससे आता है। When Peter stood, और देखिए जब पतरस यहाँ पर खड़ा he हुआ did not stood in his own confidence, और पतरस जो है अपने खुद के बलबूते पर नहीं खड़ा but he हुआ, stood in the confidence of Jesus लेकिन Christ. वो जो है यीशु मसीह के धाड़स पर उस साहस पर खड़ा हुआ। In the fire of God, when it comes in our और lives, देखिए जब परमेश्वर की अग्नि हम पर आती है, it works as a confidence booster for us. और वो जो है हमारे लिए एक धाड़स एक साहस के बूस्टर के समान And with that हमारे लिए काम confidence करता booster, है। Peter stood and preached. और देखिए उसी साहस के साथ जो है पतरस वहां पर खड़ा होते हुए वहां पर प्रचार करने This लगा। morning, as you remain ablaze, और इस सवेरे के वक्त जैसे आप प्रभु के लिए अग्निमय रहते you would be हैं, filled with audacity and confidence of Christ. आमेन, आप जो है परमेश्वर के लिए उसी साहस के साथ उस धाड़स के साथ आप खड़े And I'm रहेंगे। telling you, people would be astonished, people would be amazed. और मैं कहता हूँ कि
कि लोग जो है आपको देखते हुए अचंभा हो जाएंगे। The first thing is that you would be filled with audacity. और देखिए पहली बात ये है कि आप धाड़स परमेश्वर के उत्साह से आप भर जाएंगे। And the next thing is the word of God says in this verse, और देखिए दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, it says Peter stood up among the 11. और देखिए वचन कहता है कि कैसे पतरस जो है उस 11 के साथ खड़ा हो गया। And in Luke chapter 5 verse 10, Jesus told Peter that he would be a fishers of men. और देखिए लूका का किताब 5वां अध्याय 10वें वाक्य में यीशु कैसे पतरस से कहते हैं कि तू जो है मनुष्यों को जीविता पकड़ने वाला बनेगा। And in Matthew chapter 16 verse 18, Jesus tells Peter, और देखिए मत्ती का किताब 16वां अध्याय 18वें वाक्य में प्रभु कहते he हैं, says that, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. और मत्ती का किताब 16वां अध्याय 18वां वाक्य, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। John chapter 21, Jesus asked Peter, feed my sheep. और देखिए यूहन्ना का किताब 21वां अध्याय में यीशु उससे कहते हैं कि मेरे भेड़ों को तू चरा। There are so many things which was spoken about Peter. और देखिए कितनी सारी बातें जो है पतरस के लिए यीशु ने बोली थी। But still he was not yet established himself as a leader. लेकिन फिर भी जो है ये पतरस अब भी एक अगुवे के समान खड़ा नहीं हुआ था। But when he was ablaze by the fire of God, लेकिन जब इस घटना में जब पवित्र आत्मा से वह प्रज्वलित हुआ, he was filled with the anointing of और God. वहां पर वो जो है परमेश्वर के उस अभिषेक से And भर through गया। that anointing, Peter stood among that 11 as a और leader. देखिए वहां पर 11 के साथ उसी अभिषेक के साथ वो खड़ा हो गया। I know today God wants to speak to somebody और परमेश्वर इस सवेरे के वक्त किसी से बोलना चाहते who is हैं, discouraged और जो निराशा जो because हताश he's not है, seeing the promises of God being fulfilled in their और lives. वो देख रहे हैं अपने जिंदगी में कैसे परमेश्वर के वादे पूरे God नहीं would have हो God रहे would have हैं। spoken to you many different things. और हो सकता है परमेश्वर ने बहुत सारी But बातों just को like आपको Peter, बोला it होगा। has not yet established in your life. और हो सकता है पतरस के समान आपकी जिंदगी में अब भी स्थापित नहीं This हुआ morning है। God wants to say, इस सवेरे के वक्त प्रभु आपसे as कहते you हैं get ablaze by the fire of God, कि जैसे आप परमेश्वर से अग्निमय हो जाते हैं, His anointing will come upon you, उनका अभिषेक जो है आप पर आएगा। and you will rise up to walk in your Amen. calling. और आप जो है परमेश्वर ने जो बुलाया है उस बुलाहट में आप खड़े हो The जाएंगे। calling which God has called you for, you will start walking in that calling because you would be filled with the anointing of और God. देखिए जिस बुलाहट के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है उस बुलाहट में आप खड़े हो जाएंगे और उस बुलाहट के अनुसार आप चलने लगेंगे। When you're filled with the anointing of God, आप जब परमेश्वर के उस अभिषेक से भरे रहते you do हैं, not depend upon your own abilities, आप फिर जो है अपनी क्षमता पर आप नहीं but खड़े depend होते। upon the grace of God and the divine anointing which comes from Him. और देखिए फिर आप जो है उस परमेश्वर के अनुग्रह पर और उनका जो अभिषेक है अलौकिक अभिषेक है उस पर आप निर्भर हो And जाते हैं। when you want to fill a bucket with water, और देखिए जब आपको जो है एक बकेट में पानी भरना है, what will you do? आप क्या करोगे? You will keep it under the tap flowing with water. और आप जो है नल खुला रखोगे ताकि वो पानी जो है उसमें भर जाए। You know, similarly, if you want to keep that anointing in us, if you want to be filled with the anointing of Jesus Christ, और देखिए उसी समान अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहे, उस ताजे अभिषेक आप में होता रहे, we need to place ourselves under Him and in Him. और देखिए जरूरी है कि हम जो है उनके अधीनता में आए और उनके जो है अधीनता में खड़े And हो when we जाए। place ourselves in Him, और देखिए जब हम जो है उनमें खड़े हो we would जाते be हैं, blessed by the overflowing anointing in our lives in the name of और Jesus. तब जो है हम उमड़ता हुआ अभिषेक से भर जाएंगे। The word of God says in Acts chapter 1 verse 14, और देखिए प्रेरितों का काम पहला अध्याय 14वां वाक्य कहता you know that the है, disciples were continuously praying and worshiping God. और वचन कहता है कि कैसे सारे भाई जो है वहां पर मिलकर जो है प्रार्थना में निरंतर लगे They हुए were थे, spending time with God. और कैसे वो जो है परमेश्वर के साथ समय को बिता Jesus रहे told थे। them, do not leave Jerusalem. और यीशु ने उनसे कहा था कि यरूशलेम को न छोड़ना। Jerusalem symbolizes the presence of God.
और यरूशलेम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है. They continuously place themselves under the presence of God. और देखिए ये जो शिष्य थे उन्होंने निरंतर जो है वहां पर उस उपस्थिति And में when they बने placed रहे. themselves under the presence of God, they were filled by the anointing of God. और देखिए जब उन्होंने उस परिस्थिति में उस उपस्थिति में बने रहे तब उन्होंने परमेश्वर के उस अभिषेक को देखा उनके जिंदगी में. You know, if we want to be ablaze with the fire of God, अगर हम चाहते हैं कि हम भी प्रभु के लिए प्रज्वलित हो, if we want that anointing in us to be filled, अगर हम चाहते हैं कि वो अभिषेक से हम भर जाए, you know, we need to continuously seek His anointing under His presence. और देखिए जरूरी है फिर हम उनका अभिषेक जो है उनके उपस्थिति में बने रहकर हम जो है ले ले. You know, and this infilling of anointing shouldn't be a one-day event. और देखिए ये पवित्र आत्मा का भरना एक दिन का जो है कार्य नहीं है. But we should be filled with the anointing of God each day, every second of our lives. और देखिए हमारी जिंदगी के हर पल में हर एक दिन जो है प्रतिदिन हम उस ताज अभिषेक से भरते रहे. You know, Peter's leadership without the anointing of God is nothing. और देखिए पतरस का परमेश्वर के उस अभिषेक के बिना वो अगुवाईपन जो है खारिज है, कुछ नहीं है. Peter could not stand as a leader without the anointing of God. और देखिए पतरस जो है परमेश्वर के उस अभिषेक के बिना जो है वो वहां पर खड़ा नहीं हो सकता. You know, but when he was ablaze with the fire of God, when he was filled with the anointing of God, at that time he established himself as a leader. और देखिए जब वो जो है परमेश्वर के उस अभिषेक से भर गया, जब वो उस अग्नि से प्रज्वलित हुआ, तब जो है अपने आप को एक अगुवे के भांति वो खड़ा होने पाया. Today, as you get ablaze, और देखिए आज जब आप प्रज्वलित हो जाते हैं, and I pray that the greater and the new anointing be your portion in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ कि बड़ा और ताजा अभिषेक जो है आपका भाग होने पाए यीशु के नाम से. So when Peter was ablaze with the fire of God, और देखिए जब पतरस जो है परमेश्वर के अग्नि से प्रज्वलित he था, was filled with audacity. वो जो है धाड़स से भरा हुआ था, He was filled with anointing. और वो जो है परमेश्वर के अभिषेक से And the भरा third and था. the final thing, और तीसरा और आखिरी, and moving ahead, the verse 14 says, Peter stood and raised his voice. और देखिए वचन आगे चलकर कहता है कि कैसे पतरस वहां पर खड़ा होता है और अपनी आवाज को लगाता है. The final and third thing which I want to say, और तीसरा और आखिरी बात मैं जो when बोलना Peter चाहता was हूँ, ablaze with the fire of और God, देखिए जब पतरस जो है परमेश्वर की अग्नि से अग्निमय हुआ, he was not only filled with audacity, not only filled with anointing, और देखिए वो सिर्फ जो है धाड़स या फिर अभिषेक से नहीं भरा, but he was also filled with authority. लेकिन वहां पर वो अधिकार से भी भर गया. Acts chapter 1 verse 8 says, और देखिए प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वाक्य but कहता you will है, receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह The word of God होंगे. says that you will receive that authority when the Holy Spirit will come on you. और देखिए यहाँ पर वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे तो आप जो है सारे बातों के अधिकारी या फिर आप जो है When you are सामर्थ को ablaze पाओगे. by the fire of God, आप जब परमेश्वर के अग्नि से अग्निमय there हो is a जाते power, हैं, there is an authority which comes in you. और देखिए वहां पर जो है आपके अंदर एक अधिकार, वो एक And सामर्थ आप में Peter आती gained है. that authority in Christ. और देखिए यहाँ पर यीशु में जो है पतरस ने उस अधिकार को And with पाया. that authority, he stood up and raised his और voice. देखिए वहां पर उस अधिकार, उस सामर्थ को पाते हुए उसने ऊंचे शब्द को लगाया. You know, Peter did not spoke to people in a normal tone. और देखिए यहाँ पर पतरस जो है सामान्य रीति से बोलता नहीं है, But the word of God says that he raised his voice. लेकिन वचन कहता है कि उसने एक ऊंचे शब्द से आवाज Raising लगाई. your voice shows authority. और देखिए जब आप जब है ऊंचे आवाज को लगाते हैं वो अधिकार को बताता है. You know, this morning God wants to say that as you would be filled with the Holy Ghost, you will receive that authority in the name of और Jesus. देखिए वचन आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप जो है परमेश्वर के उस अग्निमय हो जाएंगे तो आप उस अधिकार को पाते हुए आप जो है अपने ऊंचे शब्द को लगाएंगे. And as you are filled with the authority, it's time for us
to use that authority. और देखिए जब हम उस अधिकार को पा लेते हैं, उस अधिकार को उपयोग में लाना ये हमारा कार्य है. Peter used that authority. और देखिए यहाँ पर ये पतरस ने उस अधिकार का इस्तेमाल You know, किया. we see in chapter 3 और देखिए हम तीसरे अध्याय how में Peter देखते हैं uses the authority to heal the lame beggar. और देखते हैं कि कैसे तीसरे अध्याय में ये पतरस जो है उसी अधिकार, उसी सामर्थ का इस्तेमाल करता Acts है. chapter 3 verse 6 says, और तीसरा अध्याय का 6वां वाक्य कहता Then है, Peter said, Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर. What authority did Peter had? और देखिए यहाँ पर पतरस के पास कौन सा सामर्थ था? He had the name of Jesus. उसके पास यीशु का नाम था. You and me have the name of Jesus. आपके मेरे पास यीशु का नाम The name है. of Jesus has the power to heal. यीशु के नाम में वो सामर्थ है चंगाई The देने name के of लिए. Jesus is mightier than any other name. और यीशु का नाम सर्व सामर्थी है किसी The और name नाम of के Jesus तुल्य. can calm the raging sea. और देखिए जो उथल पुथल होने वाली वो समुंदर है उसको शांत The करने name का of सामर्थ Jesus है. can move the mountain in your और lives. जो आपके जिंदगी में पहाड़ है उसको जो है नीचे The गिराने की name of सामर्थ Jesus उसके has पास the है. power to deliver you from the clutch of the enemy. और यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है कि आप जो आपको छुटकारा प्रदान करें. Jesus has the authority over everything on earth and on heaven. और देखिए यीशु के पास, यीशु के नाम में वो हर सामर्थ है सारा स्वर्ग में और सारी पृथ्वी पर. If you're someone who's ablaze by the fire of God, और अगर देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की अग्नि से प्रज्वलित you हैं. and me need to understand one thing, that we are carrying this authority within us. और देखिए आपको मुझे जानना जरूरी है कि वही अधिकार, वही सामर्थ को आप और मैं जो है हमारा भाग है. You know, Luke chapter 10 verse 19 says और लूका का किताब 10वां अध्याय 19वां वाक्य that कहता Jesus है. gave us the power and authority to overcome all the enemies. और देखिए प्रभु का वचन कहता है कि सारे उन चीजों, सारे शत्रु की सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है. This morning, if you're feeling destitute, और अगर आप जो है निराशाजनक अपने आप को पाते be हैं, encouraged आप जो है परमेश्वर में that you are a encourage हो person of जाइए. power and authority. और आप जो है अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि आप वो अधिकार और सामर्थ को Because you लेकर belong चलने to वाले लोग हैं. because you belong to Jesus, and the fire of God is in your life. क्योंकि आपके अंदर यीशु है और यीशु के नाम को लेकर चलने वाले, उस अग्नि को लेकर चलने वाले व्यक्ति And आप हैं. Isaiah chapter 52 verse 1 and 2 says, और यशायाह का किताब 52 अध्याय 1 और 2 कहता है, Awake, awake, Zion, clothe yourself with strength, put on your garments of splendor, Jerusalem, the holy city, the uncircumcised and defiled will not enter you again. Shake off your dust, rise up, sit enthroned, Jerusalem, free yourself from the chains of your neck, daughter Zion, now a captive. यशायाह का किताब 52 अध्याय पहला और दूसरा वाक्य, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, और शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे. दूसरा वाक्य, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधक को खोल दे. Time has come for us to rise up. और समय आ गया है कि हम उठ खड़े हो जाए. Rise up and function in that power and authority of God which God has given to us. उठ खड़े होते हुए वो अधिकार, वो सामर्थ लेते हुए उस अधिकार को हम जो है कार्य में लाते. No, we are the people of power and authority. और देखिए हम वो लोग हैं जो अधिकार और सामर्थ से भरे We हैं. should demolish every incursion of the enemy in the areas of our और lives. देखिए सारे उस शत्रु के जो भी उथल पुथल वो मचाता है, उस उथल पुथल को हमें तहस नहस करना है. Peter raised his voice and took control of the situation. और देखिए यहाँ पर पतरस खड़ा होता है और वो जो है ऊंचा शब्द लगाता है, सारे स्थितियों को जो है वो उस पर हवा बोलता है या फिर हावी हो जाता है उसकी This आवाज. morning, as you are ablaze with the fire of God और इस सवेरे के वक्त जैसे आप जो है परमेश्वर की and अग्नि you से are प्रज्वलित filled with the होते हैं, authority of God which God has given to you, और जैसे आप उस अधिकार से भरते हैं, time has come for us to take control and break
break every chain that the enemy has surrounded over us. और देखिए समय आ गया है कि उस सामर्थ को, उस अधिकार को लेते हुए सारे उसके पकड़, शत्रु के सारे पकड़ को हम तोड़ डालें. You know, Peter stood up and Peter raised his voice. और देखिए यहाँ पर पतरस खड़ा होता है, एक ऊंचा शब्द को वो लगाता है. Why? Because he was filled with the fire of God. He was ablaze by the Holy Spirit. और क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो वहां पर प्रज्वलित था. This morning, are you ready? क्या इस सवेरे के वक्त आप Are तैयार हैं? are you ready to be ablaze by God? क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए, प्रज्वलित होने Are के you लिए? filled with the fire of क्या God? आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? Do we have that audacity to rise up? क्या हमारे अंदर वो साहस है कि हम खड़े हो जाएं? Are we ready to take that authority in our life and break every chain? और क्या हम जो है उस पवित्र आत्मा के उस अधिकार को लेते हुए, क्या हम हर एक उस चंगुल को तोड़ने के लिए तैयार हैं? And as you get ablaze, और जैसे आप प्रज्वलित हो जाते ask हैं, Peter to control of that situation और जैसे पतरस ने उस स्थिति के ऊपर जो है दावा बोला या with the वो हावी कर authority दिया, which God has given in his life. और जो अधिकार उसे परमेश्वर ने दिया था. This morning, you and me also would take up that authority in us and will take control of our lives in the name of और Jesus. अब हम भी जो है उस अधिकार को लेते हुए हमारी जिंदगी पर जो भी स्थितियां, विपरीत स्थितियां हैं, उस पर हम अधिकार लेंगे. And also, when you are ablaze with the fire of God, और देखिए जब आप जो है उस अग्निमय होते you हैं, would be filled with audacity. आप जो है साहस से भरे हुए रहते You would be हैं. filled with anointing. आप जो है उस अभिषेक से भरे रहते You हैं. would be filled with that authority. आप जो है उस अधिकार, उस साहस से भरे रहते And हैं. with that authority and with that power, you can break the chains which the enemy has woven around you. और देखिए फिर उसी अधिकार के साथ, उसी अभिषेक के साथ आप जो है उस शत्रु के उस सांकलियों को तोड़ डाल सकते हैं. So this morning, let's get ready. इस सवेरे के वक्त आइए हम तैयार हो जाएं. Let's close our eyes. आइए अपने आंखों को हम मूंद लेंगे. And as we pray this morning, और इस सवेरे के वक्त जैसे हम प्रार्थना we are करें, going to pray that, Lord, set me on fire this morning, O Lord. हम कहेंगे कि प्रभु आपकी अग्नि उतर कर आ जाए. प्रभु I want to be ablaze this morning, O Lord प्रभु Jesus. मैं आपके लिए प्रज्वलित होना चाहता हूँ. I want to be प्रभु filled with your spirit, O Lord. प्रभु मैं आपकी आत्मा से भरना I चाहता want to be हूँ. filled with that audacity of yours, O Lord. प्रभु मैं आपके उस साहस से भरना चाहता हूँ. Lord, I प्रभु। want to be confident in you this प्रभु morning. मैं आप में वो साहस, उस धाड़स को लेना Can we चाहता lift हूँ. up our voices? Can we pray this morning? क्या अपने आवाज को उठाते हुए क्या हम प्रार्थना कर सकते Can we हैं? tell the Lord that, Lord, fill me with the anointing, O Lord? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तेरे ताजे अभिषेक से मुझे I भर. cannot stand without your anointing, O Lord, प्रभु Master. आपके अभिषेक के बिना मैं नहीं खड़ा हो सकता. God, I प्रभु। need your anointing. प्रभु मुझे अभिषेक की A जरूरत fresh है. and a new anointing I need, O Lord. एक नया और एक ताजा अभिषेक मुझे चाहिए प्रभु. Can we pray this morning? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Can we lift up our voices this क्या अपने morning? आवाज को उठाकर हम बोल सकते हैं? As the disciples were ablaze with the fire of God, और देखिए वहां पर वह सारे शिष्य जो है परमेश्वर की आत्मा से भर गए. this morning can we pray that, Lord, I want to be ablaze. क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि हम आपके अग्नि से भर I want to जाएं. be zealous. I want to be passionate for you. और हम चाहते हैं कि हम वो जुनून से भर जाए. I want to take that authority in my hand which you have given to me. और जो अधिकार, जो सामर्थ आपने मेरे हाथों में दिया है, उसका इस्तेमाल मैं करना चाहता This हूँ. morning, are we ready? क्या हम तैयार हैं इस Can सवेरे we के lift वक्त? up our voices? Can we pray? क्या अपने आवाज को उठाते हुए हम प्रार्थना कर Can सकते we हैं? break every chain of addiction? और सारा जो लत की जो लत को हम तोड़ डालेंगे. Can we break every chain of poverty? क्या सारे उस दारिद्रता के, उस आत्मा के Every विरुद्ध हम आएंगे? marital problems which we have. और सारे जो शादी विवाह के संबंध में जो प्रॉब्लम्स है, Can we ask the Lord to break it? क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु आज तू उसे आजाद Can we lift up our voices? क्या अपने आवाज को उठा सकते Lift हैं? up your voices. अपने आवाज को उठाए. Every chain of hindrances, और सारा जो बाधाओं का सांकली है, break it in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो टूट ले पाए. Come on, can we lift up our क्या voices? अपने आवाज को उठा सकते Lift up our हैं? voices. क्या अपने आवाज को उठा Ori सकते हैं? keke roko koba sikeke roko koba sikeke boshikoro. Lift up your voices this morning. अपने आवाज को उठाए इस सवेरे के वक्त. तेरे बिना मैं हूँ निर्बल, आज तू बल दे.
तेरे बिना मैं हूँ निर्बल, आज तू बल दे, मुझे भर दे, भर दे, भर 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 दे। पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ, पवित्र आत्मा तू आ। तेरे बिना मैं हूँ खोया, आज तू मिल जा, तेरे बिना मैं हूँ खोया, आज तू मिल जा, मुझे भर दे, भर दे, भर दे, मुझे भर दे, भर दे, भर दे, मुझे भर दे, भर दे, भर दे, मुझे भर दे, भर दे, भर दे। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, This morning it's a prayer that Lord you fill us. और प्रभु ये हमारी प्रार्थना है कि आप हमें भरिएगा, Fill us with your fire, O Lord. आपकी आत्मा से हमें भरिएगा प्रभु, That never extinguishing fire, O Lord Master. प्रभु जो कभी नहीं बुझता उस अग्नि से हमें भरिएगा Lord, प्रभु। let our lamps be burning, O Lord प्रभु Jesus. हमारे दिए जलते हुए रहे प्रभु, Let we be ablaze with your fire, O Lord. प्रभु हम आपके अग्नि से अग्निमय हो This होने morning we पाए प्रभु। pray, O Lord Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते We give हैं, all the people in your hand, O Lord. पिता आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते Fill हैं them with that audacity, O Lord. प्रभु, Fill them with that confidence, O Lord Jesus. प्रभु आपके साहस से आपके अभिषेक से आप भरिएगा प्रभु। Lord, we pray that, Lord, a fresh anointing over their lives. प्रभु आपके ताजे अभिषेक को आपके लोगों पर मांगते हैं प्रभु। Oh, we give you all the glory and honor, O Lord. प्रभु सारा सरादर हम मांगते हैं, As they would be ablaze with your fire, O Lord. प्रभु जैसे वे आपके लिए प्रज्वलित हो जाएंगे प्रभु, Every chains would be broken in the name of Jesus. सारे परमेश्वर वो सांकलियां टूटने पाए Every यीशु के नाम mountains से। would melt like wax in the name of Jesus. हर एक पहाड़ जो है वो पिघल जाएंगे यीशु के नाम से। Oh, we pray, O Lord प्रभु Jesus, हम प्रार्थना करते हैं that you take control, O Lord. प्रभु आप नियंत्रण लीजिए, Give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. Amen. And our God is a wonderful God. I know that we are on fire. और प्रभु अच्छे हैं और मैं निश्चय ही जानता हूँ कि हम अग्निमय हैं। And as we remain ablaze in God, और जैसे हम प्रभु में अग्निमय रहते हैं, we will see marvelous and wonderful things in our midst in the name of और Jesus. हम हमारे बीच में जो है परमेश्वर के आश्चर्य काम, अद्भुत कामों को अनुभव करेंगे। Now the time has come to worship our God into our giving. और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर को देने के द्वारा आराधना करें। If you are the elder of the house, अगर आप घर के वरिष्ठ हैं, I would request you to go and collect the offering. और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो है भेंट को इकट्ठा करें। And Malachi chapter 3 verse 10 and 12 says, और मलाक का किताब 3 अध्याय 10 से और 12 कहता है, Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. और सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। And this morning the word of God और says देखिए इस सवेरे प्रभु का वचन यो कहता है that He will open the floodgates of कि heaven परमेश्वर जो है स्वर्ग के झरोकों को खोलते हैं and pour out so much blessing in your life और आपकी जिंदगी में अपने आशीष को उमड़ते that हैं। there will be no room enough to store it. और फिर वहां पर रखने की जगह
आपको कम पड़ जाएगी। If you have collected the offering, अगर आपने जो है आपके भेंट दशमांश को इकट्ठा किया है, and the ones who are transferring the tithes and offering in the bank account, और वे लोग जो कलीसिया के बैंक अकाउंट में दशमांश जो है ट्रांसफर you know, I would request you to continue doing so. आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसे ही करिएगा। And if you need the account details, please let us know. Please text us. We would be happy to provide it. अगर आपको जो है डिटेल्स चाहिए तो आप हमें बताइएगा, हम आपको जो है मैसेज कर देंगे। You know, let's take that offering in our hand. Let's just pray. और आइए हम भेंट को जो है हाथ में लेते हुए हम प्रार्थना करें। Father, we give you all the glory and honor, Lord. प्रभु सारा सरादर हम आपको देते हैं। Lord, as this offering and tithe has come into your storehouse, O और Lord, प्रभु जैसे ये दशमांश और भेंट आपके घर में आया है I प्रभु, pray for your blessing over it, O Lord मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ आपका आशीष का हाथ I इस पर pray रहे। that let it be used for your glory, O Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आपकी महिमा के लिए उपयोग में And आने Lord, पाए। as you promised that you would open the floodgates of heaven, O Lord और Jesus, जैसे आपने वादा किया कि आप स्वर्ग के झरोकों को खोलेंगे I प्रभु, pray that the floodgates of heaven be open in the lives of your people, O Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग के झरोकों परमेश्वर निश्चय इनके जिंदगी में खोलने पाए And प्रभु। they would experience the overflowing blessings in their lives in the name of Jesus. उमड़ता हुआ आशीष या अनुभव करने पाए प्रभु। We give you all the glory and honor, O Lord. सारा सरादर हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Hallelujah. And now is the time to share the announcements. और अब जो है सूचनाओं का समय है, The announcements remains the same. और जैसे है वैसे ही We है। have our weekly programs on Zoom. और हमारा सप्ताह भर जो है जूम पर मीटिंग्स होते Bible हैं। study we have at 7:30. और बाइबल अध्ययन 7:30 बजे, Saturday 11 o'clock in the morning we have fasting and prayer. और शनिवार को 11 बजे उपवास और प्रार्थना, Saturday evening 5:30 we have youth service. और शनिवार को 5 बजे जो है युवकों की सभा, 8 o'clock in the evening we have Sunday school. और संडे स्कूल जो है 8 बजे शनिवार को And होता 5 है। o'clock on Friday we have our teen और service. शुक्रवार को 5 बजे हमारी टीम की सभा, And our Sunday service will be continued on Sundays at 10 o'clock. और हमारी इतवार की सभा जैसे थी वैसे ही 10 बजे सवेरे आ जाएगी। And also let's all close our eyes this morning. आइए अपने आंखों को हम मूंद लेंगे, And as we pray, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, let's give thanks to the Lord. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। Father, we thank you, God. We bless your name. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको We सराहते thank you, हैं। God, for the 7 beautiful months, O Lord Jesus. प्रभु धन्यवाद, ये 7 पिछले जो महीने बीत चुके हैं, Throughout this month, you have taken care of us. प्रभु आप ही ने हमें संभाला है। There was so much calamity, there was so much uncertainties, O और Lord. सारा उतल पुतल पिता विश्व भर में हो रहा था But in the प्रभु। midst of all these circumstances, लेकिन इन सारी स्थितियों में प्रभु, you have been the God who has taken care of us and you have led us, O Lord. और प्रभु आप हमारे प्रभु बने रहे और आपने हमें संभाला Oh, प्रभु। we give you all the glory and honor, O हम Lord सारा Jesus. सरादर आप ही को देते हैं। Father God, we pray, Lord, प्रभु हम आपसे प्रार्थना as your son करते and हैं। servant, Lord, I give your people in your hand. आपका बेटा, आपका दास होने के नाते आपके लोगों को आपके हाथों में Lord, I सौंपता हूँ। bless them, O Lord Jesus, प्रभु मैं उन्हें आशीषित करता as हूँ they प्रभु। step into this new month, O Lord. और जैसे वो अगले इस नए महीने में प्रवेश कर We रहे हैं, pray for the new beginnings in their lives. प्रभु एक नए शुरुआत को हम प्रार्थना We करते pray हैं। for the new doors to open in their पिता lives. नए द्वार इनके लिए खुलने पाए We प्रभु। pray, O Lord Master, that as the word says that as the theme says that we need to be ablaze. और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपका वचन आया है, शिष्य कहता है कि हमें आपके लिए प्रज्वलित होना है। Let your people be ablaze for you, O Lord Master. पिता आपके लोग आपके लिए प्रज्वलित बने रहे प्रभु। Lord, I pray, O Lord Jesus, और मैं प्रार्थना करता हूँ I pray for परमेश्वर, every heavenly blessings upon them. सारे स्वर्गीय आशीषें से आप उन्हें नवाजें। I pray for all the material blessings, for the every physical blessings to follow, O Lord और Jesus. सारे अन्य आशीषें इनका भाग होने पाए यीशु के नाम से। Lord, let there be no sicknesses in their और lives. कोई भी पिता परमेश्वर अस्वस्थता उनके अंदर न हो। In their families, O Lord Master, I pray for that peace, O Lord और Jesus. उनके परिवारों में शांति बनी रहे। I pray that the joy of the Lord never depart from their lives. प्रभु आपका आनंद उनके जिंदगियों से कभी न जाए प्रभु। Lord, I pray that let they be a channel of blessings for others. पिता दूसरों के लिए एक आशीष का स्रोत ये बने प्रभु। Lord, we pray, O Lord Jesus, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, that you take control of their lives, of their families, of their workplace, everything, O Lord और Jesus. प्रभु आप उनके कार्यों के क्षेत्र, उनके
संबंधों हर एक चीज से पिता आपके नियंत्रण We give you all the glory and honor, Lord. सारा सराहना हम आपको देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। Amen. Amen. Let's share the grace. आइए हम अनुग्रह को बांटते The हैं। grace of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, पिता का and the प्रेम, sweet fellowship of Holy Spirit पवित्र आत्मा की सहभागिता be with us हमारे साथ बनी रहे now and forevermore. आज और अनंतकाल। Amen. Amen. Surely निश्चय ही goodness and mercy shall follow you भलाई और करुणा आपका अनुसरण करेगी all the days of your life, आपके जीवन काल में, and you shall dwell in the house of God आप प्रभु के भवन में निवास करेंगे forever and ever. Amen. युगान युग यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Stay blessed. प्रभु में आप आशीषित रहे, आप आशीषित बनते रहे।